1111 शंख की ध्वनि, सोने के खंडाऊ, 2 मंडप और 9 हवन कुंड, नेपाल से पत्थर, कंबोडिया से हल्दी, थाईलैंड से मिट्टी और विद्वानों की एक बहुत बड़ी टीम। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या है? तो भाइयों, ये सभी 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां हैं। इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और संघ प्रमुख शामिल होंगे। इनके साथ साथ देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां, उद्योग जगत से जुड़े लोग और फिल्मी सितारे भी मौजूद रहेंगे। यानी अब आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हर भारतीय को वर्षों से इंतजार था। अब ऐसे में राम भक्तों के अंदर उत्सुकता ये है कि उद्घाटन वाले दिन अयोध्या में क्या क्या होगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो आइए आपको ये सभी बातें भी बता देते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि भाई आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आर्टेरियम लेकर आया है अयोध्या राम मंदिर का हूबहू नक्काशी वाला प्रतिरूप, जिसे आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो thearterium.com पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। मिस्टिका 10 इस कोड को यूज करिएगा और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय। सबसे पहले बात करें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, तो इसके लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त ब्राह्मणों द्वारा बताया गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से शुरू होकर 12:30:32 तक रहेगा। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का पूजा अनुष्ठान मंत्रोच्चार के साथ 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो 22 जनवरी तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। अंतिम पूजा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगी। इसी दिन मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शिवनगरी काशी के प्रतिष्ठित आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अपने शिष्यों के साथ कराएंगे। ये पूजा रामानंद संप्रदाय के अनुरूप होगी। इस दौरान देश के कोने कोने से आए हुए सभी वेदों की सभी शाखाओं के विद्वान अपनी अपनी शाखा के साथ मंत्रों का पाठ करेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। दूसरी टीम का नेतृत्व कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे और तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वानों को रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के मुख्य गर्भगृह में होगी और ये समारोह पूरी तरह से सनातनी व वैदिक परंपराओं के अनुसार ही होगा। 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या आने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से देश के नामी गिनामी लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस पल में अपने अपने क्षेत्र की नामी गिनामी हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी के साथ गर्भगृह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी भी शामिल होने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर्दा बंद रहेगा और रामलला की मूर्ति की पट्टी हटते समय वहां सिर्फ यही 5 लोग भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा सभी लोग गर्भगृह से बाहर ही रहेंगे। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और देवी सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी समारोह में आमंत्रित हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। ट्रस्ट ने देश भर से 4000 संतों को भी आमंत्रित किया है। वहीं कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा भी इनको भी निमंत्रण मिला है। खेल जगत के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को, उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को, इसरो के निदेशक नीलेश देसाई, इनको भी निमंत्रण भेजा गया है। बॉलीवुड सीनियर स्टार की बात करें तो रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार और इन्हीं के साथ साथ और भी कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समय से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर से जुड़े अनुष्ठान में शामिल होने के लिए ये 22 जनवरी को उपवास भी रखेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी उपवास रखेंगे। जी हाँ, इससे पहले 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह हुआ था, उस वक्त भी इन्होंने उपवास रखा था।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले भगवान रामलला को आईना दिखाया जाएगा। उसके बाद लगातार 48 दिनों तक मंडल पूजन होगा, जिसे उडुपी के महंत विश्व प्रसन्न तीर्थ जी कराएंगे। इसके बाद ये मंदिर आम लोगों के लिए 26 जनवरी से खुल जाएगा। हालांकि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और इस दौरान रामनगरी में यात्रा निकाली जाएगी। इसमें रामलला की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। ज्योतिष आचार्य के अनुसार इसके पीछे का कारण यह है कि जब भी कोई भक्त भगवान को देखता है तो वो पूरे भाव से उनकी आंखों में देखता है। अब ऐसे में जब भगवान और भक्त की नजरें मिलती हैं तो भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ऐसी स्थिति में भगवान अपने भक्तों के भाव में वशीभूत हो जाते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में रामलला की यात्रा निकालने से पहले भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही इसे खोला जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वो श्यामल रंग की है। जी हाँ, ये लगभग 51 इंच ऊंची और 1.5 टन वजनी है। इसके ऊपर एक छोटा सा मस्तक, मुकुट और एक छोटी सी आभा मंडल भी है। रामलला की मूर्ति को आकार देने वाले अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले। इस दिन को यूपी सरकार द्वारा रामनगरी के 25 पौराणिक स्थलों और चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर पूरे माहौल को राममय बनाने की तैयारी की जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जाने वाले मंच भी रामायण से जुड़ी थीम पर होंगे। इस दिन को लेकर अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया भी जा रहा है। रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले दोस्तों रामनगरी में उत्सव सा माहौल तैयार किया जा चुका है। एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, सड़क हो या फिर बस स्टैंड, सभी सजाए जा रहे हैं। चौराहों, दीवारों पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जा रही हैं। ये सभी दृश्य आपको 22 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। इधर पीएम मोदी ने भी देशवासियों से 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन दिवाली मनाने और घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। पीएम साहब ने कहा है कि आज पूरी दुनिया 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं एक हिंदू संगठन की ओर से इस दिन 5 लाख गांवों में लोगों को अपने देवस्थल में एकत्र होने को कहा गया है। वहां पर वे एक साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देख सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इस पल को हर कोई अपने स्तर से यादगार बनाना चाहता है और इसी क्रम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन श्री राम जन्मभूमि पर 1111 शंख बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले शंख बजाने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर के सभी मंदिरों को सजाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। देश के 1000 ऐसे बड़े मंदिरों की पहचान की गई है जहां उद्घाटन कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग और विशेष पूजा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अपने स्तर से अखिल भारतीय डकबर समाज ने भी सोने चांदी की परत से चढ़ा 450 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा और 700 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ को तैयार किया है। जी हाँ, जिसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान उपयोग किया जाएगा। इस नगाड़े की गूंज अयोध्या में काफी दूर तक सुनी जाएगी, जबकि इसकी गूंज इसे तैयार करने वाले अहमदाबाद के रहने वाले दरियापुर के भक्तजनों को धार्मिक आनंद मिलने का पूरा भरोसा है। अब इस शुभ अवसर पर बड़ौदा के भक्त भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस पल को यादगार बनाने के लिए तकरीबन 108 फीट लंबी अगरबत्ती बना के अयोध्या भेज दी है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से तैयार हुई इस अगरबत्ती की लागत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे बनाने में 6 माह का वक्त लगा है। ये अगरबत्ती इस दिन रामघाट पर प्रज्वलित की जाएगी और अगले 51 दिनों तक लगातार प्रज्वलित ही रहेगी। अगरबत्ती अपने चारों तरफ करीब 51 किलोमीटर के क्षेत्र को खुशबू से महकाएगी। इस खुशबू को और महकाने के लिए आरती और महायज्ञ के लिए 11 रथों के जरिए कुल 108 स्टील के कलश में 600 किलो शुद्ध देसी घी जोधपुर से अयोध्या लाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला की होने वाली पहली आरती में इसी घी का उपयोग किया जाएगा। इसी घी से ही मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। ये दान में दिया गया है। इस मौके पर ही दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाने की तैयारी हो रही है। इस दीपक के लिए 21 क्विंटल तेल और 1.25 क्विंटल बाती का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब दान की ही बात आ गई है दोस्तों, तो गुजरात कैसे पीछे रह सकता है। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर जिन ध्वज दंडों पर ध्वज लहराएंगे वो ध्वज दंड अहमदाबाद में तैयार किए गए हैं। मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर लगाने वाले ध्वज दंड की ऊंचाई तकरीबन 44 फीट है और इसका वजन 5500 किलोग्राम है। मंदिर के शिखर के तीसरे तल पर इस ध्वज दंड को स्थापित किया जाना है।
ध्वज दंड के साथ ही मंदिर की जान घंटियां होती हैं। तो तमिलनाडु के नमक्कल में राम मंदिर के लिए कुल 108 घंटियां तैयार की जा रही हैं, जिसमें पहले चरण में 48 घंटे और घंटियां तैयार होकर पहुंच चुकी हैं। इसमें कुल 12 बड़े घंटे और 36 छोटी छोटी घंटियां हैं। इसमें 70 किलो के 5 घंटे, 60 किलो के 6 मंदिर घंटियां और 25 किलो का 1 घंटा है। घंटियां बनाने के लिए तांबा, चांदी और जस्ता जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। घंटी बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह से ये सभी प्राण प्रतिष्ठा के यादगार पल होंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर प्रसाद की बात करें तो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर यहाँ आए भक्तों को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से प्रसाद दिया जाएगा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अयोध्या में भक्तों को लगभग 1 लाख लड्डू वितरित करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक लड्डू का वजन लगभग 25 ग्राम होगा, जबकि सामान्य लड्डू का वजन लगभग 170 ग्राम होता है। वहीं नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर ने घोषणा की है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलोग्राम राम हलवा बना के वहां आए हुए मेहमानों में बांटेंगे। मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान अयोध्या में यज्ञ के लिए 200 किलोग्राम लड्डू भेज रहा है। नेपाल के जनकपुर में सीता जी की जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही खोला जाएगा। नेपाल के बाद श्रीलंका का प्रतिनिधि मंडल भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या पहुंचा है। उपहार के रूप में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों के शहरों के समय को बताती है। घड़ी बनाने वाले अनिल कुमार साहू ने बताया कि उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मंदिर के लिए ये घड़ी उपहार में दी है। ये घड़ी भारत, टोक्यो, मॉस्को, दुबई, बीजिंग, सिंगापुर, मेक्सिको सिटी, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का समय बताती है। वहीं गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से 1 महीने तक रोजाना 75,000 से लेकर 1 लाख भक्तों को भोजन कराए जाने का प्रबंध किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ महाभंडारे की व्यवस्था में खुशबू वाले चावल की व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में खुशबू की बात आई ही गई है तो छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल सुगंधित बासमती चावल 11 ट्रकों में भरकर अयोध्या में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी सभी ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे तो ऐसे में सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से आए चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा और महाभंडारे में प्रसाद के रूप में चावल बांटा जाएगा। जी हाँ, पटना के हनुमान मंदिर ने 2 करोड़ की धनराशि इस दिन खर्च करने के लिए दी है। इसके अलावा दुनिया भर के 155 देशों से उनकी पवित्र नदियों का जल राम मंदिर के लिए पहले ही आ चुका है, जिसका इस्तेमाल उस दिन किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि राम मंदिर की तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या सज धज के तैयार है और मंदिर भी तैयार है। इन सब के बाद अंत में मंदिर की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। तो भव्य राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के कारीगर ने अनोखा ताला तैयार किया है। अयोध्या में जिस प्रकार से ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसी की तर्ज पर इस ताले का निर्माण भी किया गया है। ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा का दावा है कि कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हस्त निर्मित ताला बनाया है। ये 4 फीट की चाबी से खुलता है। ये 10 फीट ऊंचा, 4.5 फीट चौड़ा और 9.5 इंच मोटा ताला है। फिलहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।